Hello my dear student, today we are discuss on classification of fungi। अच्छा, इससे पहले जो हमने बात किया था फंजाई के रिप्रोसेक्सुअल साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन पर कि किस तरह कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिले थे रिप्रोडक्शन साइकिल के दौरान, सेक्सुअल साइकिल के दौरान, उसमें एक स्टेज एनसीईआरटी में देखोगे आप डाइकैरियोटिक फेज का नाम दिया है, डाइकैरियोन। तो डाइकैरियोन क्या है समझ लो। जब जैसा कि मैंने कहा था सबसे पहले जो साइकिल होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है जिसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी के बाद मैंने कहा था कि न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। न्यूक्लियस के फ्यूज़न को आप कैरियोगेमी कहते हैं या उसे हम सिनगेमी भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस का जो फ्यूज़न हो रहा है, तो जब प्लाज्मोगेमी था तो उस समय 2 न्यूक्लियस था, तो ऐसे स्टेज का नाम है डाइकैरियोटिक फेज या उसे डाइकैरियोन भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो उसको बस ऐसे ही समझना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली फंजाई का कितना क्लास होता है और इसे किस आधार पर बांटा गया उस पे हम लोग बात करेंगे। फंजाई तो आप जान ही रहे हो, जो जनरल जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब फंजाई है। तो फंजाई जो आपके आसपास जितने भी डिकेइंग मैटर है, सड़े गले चीज़ है, उस पर जो ग्रो कर रहा है वो है फंजाई। तो फंजाई में अगर हम बात करें तो 4 क्लासेस है और इसके बांटने का जो आधार रहा, बेसिस रहा, ऑन द बेसिस ऑफ जो आधार रहा वो पहला रहा माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम का मतलब ये हुआ कि जो माइसीलियम है उसका रूपरेखा क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होगा कि सर माइसीलियम क्या है, तो मैंने इससे पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया था, मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ। आप देखिए, जैसे कोई फंजाई होता है तो मैंने कहा था कि फंजाई का अगर मॉर्फोलॉजी अगर आप देखते हो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई, तो मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई में आपका जो फंजाई होता है उसका जो बॉडी होता है वो थ्रेड लाइक होता है और फिलामेंटस होता है। इस तरह से इसका बॉडी होता है थ्रेड लाइक। ठीक है, फंजाई का बॉडी कुछ इसी तरह से होता है। तो फंजाई का ये जो बॉडी है जिसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का एक स्पेशल नाम दिया गया जिसे हम लोग हाइफी कहते थे। क्या कहते थे? हाइफी। मैंने बताया था पिछले क्लास में ये हाइफी है। और हाइफी जब बहुत सारा हाइफी 1 2 3 4 बहुत सारे हाइफी होते हैं, वो सब एक साथ जुड़े होते हैं, उसी नेटवर्क का नाम है क्या? माइसीलियम। समझ में आ गया माइसीलियम क्या है? तो फिर से समझिए कि जब आप फंजाई के बॉडी के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि फंजाई का जो बॉडी है वो बिल्कुल बहुत सारा थ्रेड उसमें से निकला हुआ है, बहुत सारे धागे की तरह संरचना निकली होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं और हाइफी जब नेटवर्क की तरह एक साथ जुड़ा होता है उसे माइसीलियम कहते हैं। तो यहाँ पर माइसीलियम का बनावट क्या मतलब? बनावट का मतलब कि ये माइसीलियम जो हाइफी है ये जुड़ा हुआ है या ये अलग अलग है, यही इसका मॉर्फोलॉजी है। तो ये आधार पर देखेंगे कि बांटा गया 4 क्लास में। दूसरा, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो किस मोड से होता है? एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है? यानी अब यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन मोड में आ गए। यानी पहला देख लिया माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी, दूसरा देख लिए रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है उसका, किस प्रकार उसका स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो किस मोड में होता है उस पर देखेंगे। और उसी दौरान जो फ्रूटिंग बॉडीज बनता है जो पिछले क्लास में मैंने बताया था वो। तो ये सब आधार है फंजाई को 4 क्लास में बांटने के लिए। अब फंजाई का 4 क्लास कौन कौन है? तो पहला है फाइकोमाइसिटीज। क्या है डियर स्टूडेंट? फाइकोमाइसिटीज। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडोमाइसिटीज और चौथा है ड्यूटीरोमाइसिटीज। आपको याद रखना है, बोलिएगा फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो फंजाई के कितने क्लासेस हो गए? 4 क्लासेस। ठीक है, आपको दम ऐसे याद रखना है। सबसे पहला आपको फाइ से स्टार्ट करना है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो फंजाई का 4 क्लास फिर से एक बार रिपीट कीजिए, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज। अब इन चारों क्लास को हम लोग अलग अलग करके जानेंगे कि किस क्लास में माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी कैसा है और किस में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है ये देखेंगे। आपको मैं एक नोटेबल पॉइंट के तौर पर बता दूं कि इन चारों पॉइंट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि इन सब में किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अगर आप बात करेंगे तो फाइकोमाइसिटीज में होता है, एस्कोमाइसिटीज में होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, लेकिन जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई चांसेस नहीं है। अगर कोई फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत अगर देखा गया, उसको रखा गया, बाद में पता चला उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसे फौरन उस फंजाई को शिफ्ट कर देंगे, या तो बेसिडोमाइसिटीज में या एस्कोमाइसिटीज में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो समझ में आया, ये चीज़ है। एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं आपको इन चारों क्लास के साथ। जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, समझिएगा पॉइंट, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये बड़ा अजीब क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा कि सर बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जब हम बेसिडोमाइसिटीज के रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे, ये सस्पेंस है, वैसे आपके लिए नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वहाँ दिया हुआ है कि आखिर क्यों कैसे होता है, वहाँ पर डिस्कशन किया है बेसिडोमाइसिटीज में। मेरे लेक्चर के लिए सस्पेंस है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं बेसिडोमाइसिटीज पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग फाइकोमाइसिटीज, हाँ एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण हुआ, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए वो क्या है। कहा गया ये चारों क्लास है, ठीक है, फाइको, एस्को, बेसिडियो और डिट्रो। अभी मैं माइसिलियम की बात करूंगा, यहाँ पर एसेप्टेड की बात है। तो आपको ये पॉइंट एकदम दिमाग में रखना है कि इन चारों क्लास में केवल 1 फाइकोमाइसिटीज का जो माइसिलियम है वो एसेप्टेड होता है। एसेप्टेड का मतलब क्या होता है कि ये जो हाइफी है ये सब अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। यानी हाइफी आपस में जुड़ा हुआ, एक साथ चिपका हुआ नहीं होता है। जैसे इन दोनों के बीच में गैप है, फिर यहाँ गैप है, फिर यहाँ गैप है, तो गैपिंग होता है। तो गैप होगा तो उसको एसेप्टेड कहते हैं, यानी हटा हटा। यानी माइसिलियम का जो हाइफी है वो, जैसे ये फिंगर मान लो ये हाइफी है 1 2 3 4, ये हाइफी, इसको समझो आप। ये हाइफी आपस में अगर ऐसे जुड़ गया तो ये हो गया सेप्टेड, अगर यही हट गया तो एसेप्टेड। तो एसेप्टेड जो है वो केवल फाइकोमाइसिटीज में होता है, ओनली 1 फाइकोमाइसिटीज में, बाकी एस्को, बेसिडियो और डिट्रो में सेप्टेड होता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहा। तो आपके सामने अभी मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो नोटेबल पॉइंट है नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन बोर्ड में भी आपको क्वेश्चंस 11th वाले सीबीएसई वाले स्टूडेंट पूछे जा सकते हैं। बोर्ड जनरली 12 बिहार बोर्ड की बात करें तो जो बिहार बोर्ड में भी पूछते हैं, लेकिन उस तरह से इतने डीपली क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, फाइकोमाइसिटीज के बारे में। सबसे पहले हम हैबिटेट्स के बारे में बात करें कि ये जो फाइकोमाइसिटीज है ये रहता कहाँ है। आइए देखते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज जो है ये एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक, यानी जल के अंदर होते हैं। साथ ही साथ ये डिकेइंग वुड पर पाए जाते हैं, जो सड़े गले डिकेइंग मैटर होते हैं उस पर ये पाए जाते हैं, डिकेइंग मैटर पर होते हैं। उसके बाद ये मॉइस्ट, जो नमी युक्त मॉइस्ट और डैम प्लेसेस, अगर आप बात करते हैं मॉइस्ट और डैम प्लेसेस का मतलब कि जो नमी युक्त बिल्कुल जगह होगा जहाँ पर नमी होगी, पानी होगा। और डैम का मतलब क्या होगा? जैसे दलदल वाला स्थान, जहाँ पे दलदली जैसा स्थान होगा, उन जगहों पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप समझ गए, ये एक्वेटिक होंगे, ऑन डिकेइंग वुड्स होंगे, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो फिर से आप इसके हैबिटेट्स के बारे में अगर बात करें तो हैबिटेट्स आपको समझ में आ गया, ये कहाँ रहता है, दिमाग में एकदम सेट रखना है। चूंकि एक्वेटिक होता है, डिकेइंग वुड्स पर होता है, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पर होता है। साथ ही साथ ये प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उस पे ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का क्या मतलब। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपको मैं बता दूं, ऑब्लिगेट पैरासाइट जैसे कोई फंजाई है, ये प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है, तो फंजाई और प्लांट दोनों को लाभ हो रहा है। मतलब फंजाई से प्लांट को बेनिफिट है और प्लांट से फंजाई को बेनिफिट है। तो होता क्या है कि फंजाई वहाँ पर डिकम्पोज करता है या किसी चीज़ को, तो उससे प्लांट को मिनरल्स मिल जाता है और बदले में प्लांट जो फूड तैयार करता है वो मिल जाता है। तो ये एक तरह का ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हुआ।
अब इसके बाद माइसिलियम के बारे में बात करें कि माइसिलियम, अभी मैंने कहा इसका एसेप्टेड होता है, यानी सभी हाइफी अलग अलग होते हैं। और सिनोसाइटिक, ये टर्म जानना जरूरी है। सिनोसाइटिक क्या, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हाइफी होगा तो हाइफी के अंदर चूंकि सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर में अगर बात करते हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या पाया जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। साइटोप्लाज्म में जब मल्टी न्यूक्लियस होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, तो वैसे कंडीशन में उसे बोलेंगे सिनोसाइटिक। याद रखिएगा टर्म, देखिए दो टर्म होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को सिनसाइटिक बोलते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को सिनोसाइटिक बोलते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर दो टर्म आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म कैसा होगा, साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड अगर होगा माइसिलियम का तो उसे सिनोसाइटिक कहेंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ओके, तो आपने देखा मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को सिनोसाइटिक बोलेंगे। अब है रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो मैंने यहां पर बताया था रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से। तो रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है फंजाई में, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, और फंजाई के अंदर दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक जू स्पोर और दूसरा एप्लानोस्पोर। अगर हम जू स्पोर की बात करें तो ये जू स्पोर, जू मतलब होता है मोटाइल, यानी इसे हम मोटाइल स्पोर कहेंगे, मोटाइल स्पोर। यानी जू स्पोर क्या हो गया डियर स्टूडेंट, मोटाइल स्पोर हो गया। वैसा स्पोर जो फ्लैजलेटेड हो, जिसमें फ्लैजला हो, जो मूव कर सकता हो। और एप्लानोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर होता है। कभी कभी जनरली क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं नीट एग्जाम्स में, आपको दे देगा विच वन स्पोर इज नॉन मोटाइल, ऑप्शन दे देगा, फिर से सुनिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा विच वन स्पोर इज नॉन मोटाइल, विच वन स्पोर इज नॉन मोटाइल नहीं दे देगा तो यहां पर देगा नॉन फ्लैजलेटेड। तो नॉन फ्लैजलेटेड का मतलब भी क्या होता है, नॉन मोटाइल। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन दे देगा ए में, यहां पर दे देगा आपको जू स्पोर दे देगा, जू स्पोर। बी में दे देगा आपको एप्लानोस्पोर, सी में दे देगा आपको नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल छोड़ दीजिए, मोटाइल स्पोर, और डी में दे देगा आपको बोथ ए एंड सी। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दिए तो आप क्या मारोगे, विच वन स्पोर इज नॉन फ्लैजलेटेड, नॉन मोटाइल क्या होगा, एप्लानोस्पोर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप यहां पर समझ गए कि स्पोर क्या होंगे, दो तरह के बनेंगे। और ये दोनों स्पोर कहां बनता है, तो फंजाई का जो स्पोरेंजियम है, जहां स्पोर रहता है उसके अंदर, यानी फंजाई के बॉडी के अंदर। इसलिए यहां पर मैंने लिखा इंडोजिनसली। इंडोजिनसली का मतलब बॉडी के अंदर, फंजाई के बॉडी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और उस जगह पर जहां पर स्पोर होगा उसको कहेंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब ही होता है स्पोर रहने का जगह। अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि जो फाइकोमाइसेटीज है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीन तरह से होता है। जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा दो तरह के स्पोर होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। बताइए, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। अब यहाँ पर जो जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमिट्स की बात होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जाइगोस्पोर बनता है, जैसे जाइगोट, तो जाइगोट कब बनता था, जब दो गैमिट फ्यूज करता था। तो यहाँ पर स्पोर दो गैमिट वाला स्पोर फ्यूज कर रहा है, इसलिए नाम पड़ गया जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर बन रहा है, कैसे बन रहा है, बाय द फ्यूजन ऑफ, किसके फ्यूजन के द्वारा, टू गैमिट्स। अब वो गैमिट्स अगर जाइगोस्पोर बन गया, अगर वो गैमिट्स सिमिलर होगा, यानी बिल्कुल एक जैसा, दोनों गैमिट्स मोटाइल, दोनों गैमिट्स नॉन मोटाइल, सिमिलर गैमिट्स होंगे, तब उस कंडीशन में वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहेंगे आइसोगैमस। क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। अब आइए दूसरे स्टेप पर जाते हैं। अगर दोनों गैमिट्स अलग अलग होगा, दोनों का मॉर्फोलॉजी अलग होगा, तो वैसे कंडीशन में, यानी एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, ठीक है, एक लार्ज एक स्मॉल, तो ऐसे कंडीशन में दोनों डिसिमिलर हो गया। तो वैसे कंडीशन में हम दो टर्म यूज करेंगे, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अब इन दोनों में फर्क देखना कि इन दोनों में फर्क क्या है।
आइए मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में फ़र्क। जैसे देखिए एनाइसोगेमस और ऊगेमस की बात करेंगे हम। तो एनाइसोगेमस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक गैमिट मोटाइल होगा और एक गैमिट नन मोटाइल होगा, यानी यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है लेकिन दो गैमिट के बीच, एक मोटाइल और एक नन मोटाइल। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे एनाइसोगेमस। अब ऊगेमस में क्या होगा कि एक गैमिट जो मेल गैमिट होगा, समझिएगा ध्यान से इसको, जो मेल गैमिट होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल एंड मोटाइल, ये बात याद रखिएगा। जो मेल गैमिट होगा वो स्मॉल मोटाइल होगा और जो फीमेल गैमिट होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा, लार्ज होगा और नन मोटाइल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं ऐसे केस में मोटाइल और नन मोटाइल, हम यहाँ पर साइज का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊगेमस में हम साइज को भी ले रहे हैं। मेल गैमिट स्मॉल है और फीमेल गैमिट लार्ज है, तो ऐसे गैमिट का फ्यूजन होगा तो उसे ऊगेमस बोलेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, फाइकोमाइसेटीज का हमने हैबिटेट देखा, माइसीलियम देखा, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आता है, एग्जाम्पल 3 है, म्यूकर है, राइजोपस है और एल्ब्यूगो है। म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको वहां पर मेंशन कर रखा है, डायग्राम भी, आप डायग्राम भी देखेंगे वहां पर डायग्राम म्यूकर का दे रखा है, बट राइजोपस एल्ब्यूगो का नहीं दिया है। अब मैं आपको बता दूं राइजोपस क्या है। राइजोपस जो होता है, जैसे आप ब्रेड है, तो ब्रेड जब रखते हैं तो 2 से 3 दिन बाद वो मोल्ड, मतलब उस पर डेवलप हो जाता है, वो सड़ने लगता है, तो वो मोल्ड क्या है, राइजोपस है। ठीक है, अब हम एल्ब्यूगो की बात करें तो ये एल्ब्यूगो एक प्रकार का पैरासाइटिक फंजाई है। अभी मैंने आपको बताया था कि फंजाई जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, यहाँ देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो यहाँ पर ये जो एल्ब्यूगो है ये एक प्रकार का रस्टिंग फंजाई है, जो खास तौर पर आपको मस्टर्ड प्लांट पर, जो मस्टर्ड होते हैं, सरसों का पेड़ जो होता है, दाल वाला जो पौधा होता है मस्टर्ड, उस पर ये, सॉरी तेलहन पौधा, दाल वाला नहीं, तेलहन पौधा जो मस्टर्ड होता है, जैसा आपने, जिसको आप लोग गोटा बोलते हैं, ठीक है, राई बोलते हैं, ठीक है, तोरी बोलते हैं, तो उस पर ये जो है पाया जाता है ये फंजाई एल्ब्यूगो। तो ये इसको हम लोग पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड प्लांट के नाम से भी एल्ब्यूगो को जानते हैं। इसको हम ब्रेड मोल्ड अर्लियर के नाम से भी राइजोपस को जानते हैं, और ये म्यूकर है। तो आपने देखा पूरा का पूरा फंजाई में आपको फाइकोमाइसेटीज के बारे में बेसिक डिस्कशन जो है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो एस्कोमाइसेटीज के बारे में और बेसिडियोमाइसेटीज के बारे में। लास्ट क्लास हम लोग डिट्रोमाइसेटीज देखेंगे, या हो सकता है तीनों को हम एक ही क्लास में ले लें। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आप लोग इसको एकदम राइट डाउन कर लेंगे, जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं सबको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।